फैक्ट्री में बनाने वाली दुनिया की बेहतरीन चीजें आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि आखिर कैसे फैक्ट्री में नॉन स्टिक पैन और रेजर ब्लेड को बनाया जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के नॉन स्टिक पैन मेकिंग प्रोसेस। नॉन स्टिक पैन बनाने के लिए सबसे पहले एक फ्लैट एल्यूमिनियम की राउंड शीट ली जाती है और इसे शीट को फिर हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे रखकर दबाया जाता है, जिसके बाद ये शीट पैन के शेप में आ जाती है। ये पैन अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। इसमें कुछ सिंपल फ्लैट तो कुछ गहरे बर्तन की तरह हो सकते हैं। फिर इन पैन को एक मशीन पर लगाकर इनकी घिसाई की जाती है ताकि इनके सरफेस को चमकाया जा सके। घिसाई के बाद पैन के सरफेस एकदम शाइनी हो जाती है। फिर इन पैन के ऊपर हैंडल लगाने के लिए ड्रिल मशीन के जरिए इनके किनारों पर छेद किए जाते हैं। फिर इन पैन को एक एक करके एक रोटेटिंग प्लेटफॉर्म पर रखकर इन्हें घुमाते हुए इन पर एक स्प्रे मशीन के जरिए पेंट किया जाता है। पेंट करने के बाद इन पैन को कन्वेयर बेल्ट पर रखकर एक हीटिंग चेंबर से गुजारा जाता है, जिसके बाद इन पर लगा पेंट अच्छे से इसकी सरफेस पर चिपक जाता है। फिर इनको एक रोटेटिंग मशीन पर फिक्स करके इन पर साइड से डिजाइन वाली 2 लाइन बनाई जाती है और नीचे की तरफ से इसका पेंट थोड़ा हटाया जाता है ताकि इसमें हीट इंडक्शन अच्छे से हो सके। फिर फाइनली एक मशीन के जरिए इन पैन पर हैंडल को लगाया जाता है। इसके बाद यह पैन पूरी तरह से इस्तेमाल के लिए तैयार हैं। फिर इन पर पॉलीथीन लगाकर इन्हें पैक कर दिया जाता है और एक हीटिंग गन से पॉलीथीन को इस पर अच्छे से कवर कर दिया जाता है। रेजर ब्लेड मेकिंग प्रोसेस। रेजर ब्लेड बनाने के लिए एक स्टेनलेस स्टील की पतली पट्टी का इस्तेमाल किया जाता है। इससे पहले इस स्टेनलेस स्टील की पट्टी को एक पंचिंग मशीन से होकर गुजारा जाता है, जिसमें इसके बीच वाले पार्ट को काट दिया जाता है। फिर इस स्क्रिप को एक फर्नेस से होकर गुजारा जाता है, जहां इसे 1000 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है। फिर इस पट्टे को ठंडा करने के लिए एक कूलिंग चेंबर से गुजारा जाता है एंड हीटिंग और कूलिंग प्रोसेस से इस पट्टे की हार्डनेस को बढ़ाया जाता है। फिर इस पट्टी को किनारों पर से ब्लेड की शेप में काटकर एक प्रिंटर से गुजारा जाता है, जहां पर ब्रांड का नाम प्रिंट कर दिया जाता है। फिर इस पट्टी को मल्टीपल ग्राइंडिंग मशीन से गुजारा जाता है, जहां इन ब्लेड के किनारों पर धार लगाई जाती है। इसके बाद इस पट्टी को पॉलिशिंग प्रोसेस से गुजारा जाता है, जो है इनकी शार्प एजेस को परफेक्टली फिनिशिंग दी जाती है। इसके बाद एक कटिंग मशीन के जरिए इस पट्टी में से एक एक ब्लेड को काट लिया जाता है। फिर इन ब्लेड की क्रोमियम और टेफ्लॉन नामक स्पेशल मटेरियल से कोटिंग की जाती है, जिससे इन ब्लेड्स की ड्यूरेबिलिटी बढ़ती है। और फिर इन सभी ब्लेड्स की ब्लू लाइट में रखकर इनके किनारों को चेक किया जाता है और इनके सैंपल लेकर इसकी हार्डनेस और शार्पनेस स्टैंडर्ड को टेस्ट किया जाता है। इसके बाद इन ब्लेड्स की एक ऑटोमेटिक मशीन के जरिए पैकिंग कर दी जाती है।